हिंदू शास्त्रों में प्रत्येक देवी देवता किसी न किसी वाहन पर विराजमान है, जैसे कि विष्णु जी का वाहन गरुड़, माँ लक्ष्मी का वाहन उल्लू, माँ सरस्वती का वाहन हंस, शिव जी का वाहन नंदी बैल, गणेश जी का वाहन मूषक, कार्तिकेय का वाहन मोर आदि अनेकों देवी देवता हैं जो किसी न किसी वाहन पर विराजते हैं। जैसे कि माँ दुर्गा का वाहन शेर है। शेर की सवारी करने के कारण माँ दुर्गा को शेरों वाली माँ के नाम से भी पुकारा जाता है। पर शेर ही माँ दुर्गा का वाहन क्यों बना? आखिर शेर को ही ये सौभाग्य क्यों और कैसे प्राप्त हुआ? इसके पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है। दुर्गा माँ के कई रूप हैं, उनमें से एक रूप माँ पार्वती का भी है। देवी पार्वती बचपन से ही शिव भक्त थी और शिव जी को अपना पति मानती थी। वो शिव जी को पाने के लिए हमेशा तपस्या में लीन रहती थी। देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या में काफी समय तक लीन रहने से देवी पार्वती का रंग सांवला हो गया था। विवाह के पश्चात एक दिन भगवान शिव और देवी पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठकर आपस में हंसी ठिठोली कर रहे थे। उसी बीच शिव जी ने माता पार्वती को सांवली कह दिया। देवी पार्वती, तुम्हारा रंग कितना सांवला हो गया है, देखो तो जरा। स्वामी, यह सब तो आपको पाने के लिए मैंने तपस्या की थी, उसी कारण मेरा रंग सांवला हो गया। जाइए, मुझे आपसे बात नहीं करनी। आपने मुझे दुख पहुंचाया है। अब मैं तभी लौट कर आऊंगी जब मैं सांवली नहीं रहूंगी। मैं गौर वर्ण की हो जाऊंगी। मैं तपस्या के लिए जा रही हूँ। पार्वती, रुको तो। अरे तुम तो नाराज हो गई। मैं तो यूं ही कह रहा था। लगता है देवी पार्वती को मेरी बात का बुरा लग गया। अब तो ये तपस्या में लीन होने चली गई। शिव जी से नाराज होकर माँ पार्वती घने जंगलों में जाकर तपस्या में लीन हो गई। जब माता पार्वती तपस्या में लीन थी, उस समय एक भूखा शेर उधर से गुजर रहा था। उसने माता पार्वती को देखा और उन्हें अपना शिकार बनाने के लिए आगे बढ़ा। अरे, ये तो तपस्या में लीन है। मेरी गर्जना का इन पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा। मुझे इनकी तपस्या भंग होने का इंतजार करना होगा। आखिर मैं भी तो देखूं कि एक शेर की गर्जना का असर इन पर क्यों नहीं हुआ और इनकी तपस्या भंग क्यों नहीं हुई, ये भयभीत क्यों नहीं हुई। माता पार्वती को तपस्या में लीन देखकर शेर वहीं पर बैठ जाता है और वो माँ पार्वती की तपस्या समाप्त होने का इंतजार करने लगता है। लेकिन माता पार्वती की तपस्या कई वर्षों तक चलती रही। तब तक वो शेर आस लगाए वहीं पर बैठा रहा। माँ पार्वती के चमत्कार से शेर भी उतने वर्ष भूखा प्यासा रहा, मानो वो भी माँ पार्वती के साथ तपस्या कर रहा हो। ना ही उसने माता पार्वती को कुछ कहा और ना ही वहाँ से उठा। तब के कई वर्ष बीत जाने के बाद देवी पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर वहाँ शिव जी प्रकट हुए। देवी पार्वती, आंखें खोलो। मैं तुम्हें गोरा होने का वरदान देता हूँ। पार्वती, तुम गंगा स्नान करो। इससे तुम गौर वर्ण की हो जाओगी। अपने उज्जवल गौर वर्ण के कारण अब से संसार आपको गौरी के नाम से भी जानेगा और आपका सांवला वर्ण कौशिकी देवी के नाम से जाना जाएगा। आप धन्य है प्रभु। तभी देवी पार्वती की नजर वहाँ बैठे एक शेर पर जाती है। अरे, ये शेर यहाँ कैसे? देवी पार्वती, इसे देखकर तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वर्षों से ये भी आपके साथ ही यहीं तपस्या में बैठा हुआ है। माता पार्वती, भगवान शिव, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आपका कथन सत्य है। मैं इसी विचार से देवी पार्वती पर आक्रमण करने ही वाला था, पर देवी पार्वती के अलौकिक चमत्कार से मैं रुक गया। मेरे हाथों से यह अपराध होने से माँ ने मुझे रोक दिया। मुझे क्षमा कीजिए माता। प्रभु, जैसे मैंने इतने दिनों तक तपस्या की, ठीक उसी तरह इस शेर ने भी मेरी प्रतीक्षा में तपस्या की है। मुझे इसकी तपस्या का फल इसे देना ही चाहिए। पर मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे जगत में इसकी प्रशंसा हो? माँ, मैं आपकी सवारी बनना चाहता हूँ। आपको अपनी पीठ पर बिठाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जगत में मैं आपके वाहन के रूप में जाना जाऊं। मुझे ये वरदान दीजिए माँ। मुझ पर कृपा कीजिए। मैं आपके अंग संग रहकर आपकी सेवा और भक्ति करना चाहता हूँ। देवी पार्वती, अब तो इस शेर को वाहन बनाकर
आपको इसकी इच्छा पूरी करनी ही होगी और अब आपको शेरों वाली के नाम से भी पुकारा जाएगा। देवी पार्वती मुस्कुरा देती हैं और शेर को वरदान देते हुए उसे अपना वाहन बना लेती हैं। शेर पर सवारी करने के लिए माँ दुर्गा के रूप में माँ पार्वती शेर पर सवार होती हैं। तभी स्वर्ग में उपस्थित सभी देवी देवता उन पर फूलों की वर्षा करने लगते हैं। गंगा में स्नान करके माँ पार्वती माँ गौरी के रूप में जानी जाने लगी। उनका श्याम वर्ण कौशिकी देवी के नाम से प्रसिद्ध हुआ और शेर की सवारी करने वाली माँ दुर्गा के रूप में पूरा संसार उन्हें शेरोवाली के नाम से पुकारने लगा और तभी से शेर माँ दुर्गा का वाहन बन गया।